आद और फिरौन में क्या समानताएं थीं। यह कहानी एक ऐसी कौम की है जिसने अपनी ताकत और घमंड में इतना डूबकर अल्लाह के आदेशों को नकार दिया और फिर उसी घमंड की वजह से तबाह हो गई। जानिए, आद और फिरौन में क्या समानताएं थीं। आद की कौम न केवल शारीरिक रूप से ताकतवर थी, बल्कि वे अपनी शक्ति और संपत्ति पर इतना घमंड करते थे कि वे सोचते थे कि दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत के बावजूद वे घमंड करते हुए अल्लाह के आदेशों को नकारते रहे। फिरौन भी अपनी शक्ति और राज्य पर घमंड करता था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को नकारते हुए कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा भगवान हूँ। दोनों ने ही अल्लाह की हिदायत को न माना और घमंड की राह पर चल पड़े। अजाब का आगाज फिर एक दिन आद की कौम पर वह खौफनाक तूफान आया जिसने उनकी ताकत को रेत की तरह उड़ा दिया। इसी तरह फिरौन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को न मानते हुए अपनी बर्बादी को आमंत्रित किया और फिर समुंदर में डूबकर मर गया। कुरान कहता है, फिर हमने उन पर एक तेज आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक चली। सूरह अल-हाका। फिरौन और उसकी कौम को समुंदर में डुबो दिया गया। सूरह अश-शुआरा। सीख, घमंड और अति आत्मविश्वास हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी होती है और कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता। क्या आपको लगता है कि आज भी कुछ कौमें अपनी ताकत पर घमंड करती हैं? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।